गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हमने कल पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, लाइंस एंड एंगल्स के, और 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हम करेंगे 6.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर आपको गिवन है लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। आपको दो लाइंस दे रखी हैं, एक एक्स वाई और एक एम एन। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो? ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट दे रखा है, इंटरसेक्ट कर रही है इफ एंगल पी ओ वाई किसकी इक्वल गिवन है? 90 डिग्री की, एंड ए रेशो बी, और जो ए और बी एंगल है उसकी रेशो हमें गिवन है 2:3। तो फाइंड द सी, हमें क्या फाइंड आउट करना है? सी निकालना है। इन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या राइट करना है? गिवन क्या लिखेंगे? लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल में 90 डिग्री एंड ए रेशो बी इक्वल में 2:3। और क्या फाइंड आउट करना है हमें? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सी, मतलब सी की वैल्यू निकालनी है आपको, एंगल सी निकालना है। अब ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है और ए की वर्टेक्स पे ये एंगल बन रहे हैं बी ए और ये 90 वाला। तो ये कौन सी शेप बना रहा है? 180 की लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं इन्हें। तो जो एंगल ए होगा, बी होगा और ये पी ओ वाई होगा, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? लीनियर पेयर के। क्योंकि कल ही मैंने आपको करवाया था पहले वाली वीडियो में कि ए की वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल्स कौन से होते हैं? लीनियर पेयर एंगल होते हैं, और उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल में 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री? बिकॉज कौन से एंगल्स आएंगे? लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, तो A प्लस बी पी ओ वाई तो हमें गिवन है, स्टेटमेंट में कितना दे रखा है? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 वैल्यू पुट कर दें और इक्वल में 180। अब देखो ये प्लस का 90 इक्वल में के उधर जाके माइनस का, तो 180 माइनस 90, तो A प्लस बी किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के आ गया। ठीक है, और देखो अब हमें a प्लस बी का सम 90 डिग्री आ गया, और a और b की रेशो कितनी दे रखी है? 2:3। इसे अलग अलग लेट कर ले। रेशो से जब भी अलग अलग लेट करते हैं तो किस टाइप से लिखते हैं? लेट a इक्वल में 2x और b इक्वल में 3x। जब रेशो से अलग करते हैं उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते ही लगाते हैं, यहाँ पे वेरिएबल लगाते हैं। ठीक है, तो 2x और 3x आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, a और b की जगह वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3x और इक्वल में 90। एक को हमने लेट कर लिया 2x और b को 3x, क्योंकि उनकी रेशो दे रखी थी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो ये प्लस में है, तो 2x प्लस 3x क्या बन जाएगा आपका? 5x, और इक्वल में क्या है? 90। अब ये मल्टीप्लाई में, वहाँ पे जाके डिवाइड में, तो 90/5 तो कितना आ गया? 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 18 आ गई। x 18 आ गया। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो a तो क्या हो जाएगा? a आपका 2x है, तो 2 × 18 तो कितना हो जाएगा? 36। और b क्या है आपका? 3x, तो 3 × 18 तो ये कितना बन जाएगा? 54। ये तो हमारी किसकी वैल्यू आई है? a और b की। पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? c निकालना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एम एन भी आपको क्या दे रखी है? एक लाइन दे रखी है, और ये भी क्या है? लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, क्योंकि ए की वर्टेक्स पे बन रहे हैं ना ये बी और सी एंगल। ये लाइंस दी हुई है ना, इस पे ए की वर्टेक्स पे दो एंगल बन रहे हैं बी और सी, तो इनका भी सम किसके इक्वल होगा? 180 के। क्यों होगा? क्योंकि कौन से एंगल बन रहे हैं ये? लीनियर पेयर। जो भी मतलब ये वाली शेप बनाता है ना, वो लीनियर पेयर एंगल ही होते हैं। ठीक है, और उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल में 180। ये कौन से एंगल है आपके? लीनियर पेयर एंगल है। और आपने यहाँ पे देखो बी की वैल्यू निकाल रखी है 54, वैल्यू पुट कर दी, प्लस में सी इक्वल में 180। अब ये प्लस का 54 इक्वल के यहाँ पे आके माइनस का, तो सी क्या आ गया आपका? 126 डिग्री, और हमें यही सी निकालना था इसमें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर गिवन है हमें एंगल पी क्यू आर
पी क्यू आर किसके इक्वल दे रखा है, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, मतलब ये दोनों एंगल्स हमें आपस में इक्वल गिवन है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल पी क्यू एस, जो एंगल पी क्यू एस ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल होना चाहिए, पी आर टी, और पी आर टी इधर जो बाहर बन रहा है, ठीक है, अंदर वाले ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल गिवन है और ये बाहर वाले हमें दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर इक्वल में एंगल पी आर क्यू, ठीक है, इतना ही गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल पी क्यू एस इक्वल में एंगल पी आर टी, ठीक है। तो प्रूफ करें इसका, किस टाइप से करेंगे, ध्यान से देखो, ये हमें गिवन है, ये दोनों एंगल ये हमें फाइंड आउट करने हैं। अब ये देखो, ये दोनों एंगल्स एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं और ये कौन सी शेप बना रहे हैं, लीनियर पेयर वाली, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल में 180 डिग्री। क्यों है ये, क्योंकि कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ये लीनियर पेयर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये पी क्यू आर और ये पी क्यू एस ये कौन से बन रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं, एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं, इसीलिए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखो, यहाँ पे ये भी लीनियर पेयर वाली शेप बना रहा है क्योंकि एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं, पी आर क्यू भी और पी आर टी भी, तो इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल में 180 डिग्री। ये भी कौन से एंगल है आपके, लीनियर पेयर एंगल। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो और इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, इन दोनों की राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो रख दे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट हैंड इक्वल है इसीलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल में पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है। अब देखो, जो हमें गिवन है उसका यूज़ कर सकते हैं। पी क्यू आर किसके इक्वल दे रखा है, पी आर क्यू के, या तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो या फिर इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ताकि कैंसिल होके जो बाकी दो बचेंगे हमारा प्रूफ आ जाएगा। अब पी क्यू आर की जगह क्या पुट कर दें, पी आर क्यू रखो, फिर यहाँ पे पी आर क्यू प्लस पी क्यू एस इक्वल में पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब जो आपने पुट किया है यहाँ पे लिख देना, बिकॉज पी क्यू आर इक्वल में पी आर क्यू, पी क्यू आर इक्वल में पी आर क्यू, तभी हमने उसकी जगह वैल्यू पुट करी है। अब इक्वल के उधर हैं, ये भी दोनों सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या रह गया आपका, पी क्यू एस किसके इक्वल आ गया, पी आर टी के, और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन इन फिगर। इस समय भी हमें फिगर गिवन है, इफ x प्लस वाई इक्वल में w प्लस जेड। जो x प्लस वाई का सम है वो किसके इक्वल दे रखा है, w प्लस जेड के। देन प्रूव दैट AOB, जो ये लाइन दे रखी है AOB एक लाइन है। कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन कब होती है, जब उस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 का। तो अगर मैं x प्लस वाई का या फिर y प्लस जेड का सम 180 डिग्री कर दूंगी तो आपकी AOB क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। ध्यान से देखना किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें सिर्फ इतना ही गिवन है, x प्लस वाई इक्वल में w प्लस जेड। फिर टू प्रूव क्या करना है हमें, AOB इज ए लाइन। AOB क्या होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए। तो देखो प्रूफ किस टाइप से करेंगे। अब ये देखो, ये जो पूरा एंगल है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इक्वल में 360। अब हमें x प्लस वाई किसके इक्वल दे रखा है, w प्लस जेड के। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकती हूँ, w प्लस जेड, ये भी आपका z प्लस w इक्वल में 360। सामने लिख देंगे, बिकॉज x प्लस वाई किसके इक्वल दिया हुआ है, w प्लस जेड के। w कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स। z भी कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स। 2 दोनों में से क्या आ गया,
कॉमन क्या रह गया अंदर, W प्लस जेड इक्वल में 360। अब देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इक्वल के वहाँ जाके डिवाइड में, तो 360/2 कितना हो जाएगा 180। W प्लस जेड किसके इक्वल आ गया 180 के। अब W प्लस जेड 180 के और W प्लस जेड है किसके इक्वल x प्लस वाई के, तो यहाँ पे लिख देना x प्लस वाई इक्वल में W प्लस जेड, तो देन x प्लस वाई भी किसके इक्वल हो जाएगा 180 के। अब दोनों का सम 180 के है, तो ये देखो लीनियर पेयर एंगल्स हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब AOB क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। तो लास्ट में लिख देना है देयरफॉर AOB इज ए लाइन। ठीक है, अगर हमें किसी को भी लाइन प्रूफ करना है तो उस पर बनने वाले एंगल्स का सम क्या प्रूफ करना होगा 180 डिग्री। हमने दोनों तरफ उस लाइन के जो ऊपर भी एंगल्स बन रहे थे उसका सम भी 180 कर दिया, और जो नीचे W और Z बन रहे थे उसका सम भी 180 दिखा दिया, इसलिए आपकी AOB क्या बन गई, एक लाइन बन गई। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन। इन फिगर POQ इज ए लाइन। आपको POQ एक लाइन दे रखी है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। जो OR रे है वो PQ पे क्या दी हुई है, आपको परपेंडिकुलर दी हुई है, मतलब QOR आपको किसके इक्वल दे रखा है 90 डिग्री के दिया हुआ है। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। ठीक है, तो इसके ऊपर जो OS है एक और अनदर रे है जो किसके बीच में आ रही है, आपकी PO और OR के। देखो जो OS रे है वो PO और OR के बीच में आ रही है। हमें क्या प्रूफ करना है, जो ROS एंगल है इक्वल में 1/2 एंगल QOS माइनस में एंगल POS। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। हमें गिवन क्या है, गिवन में देखो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखना है POQ इज ए लाइन एंड रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ एंड OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। यही हमें गिवन है स्टेटमेंट में। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि एंगल ROS इक्वल में 1/2 एंगल QOS माइनस में एंगल POS। तो प्रूफ देखो ध्यान से इसका किस टाइप से करेंगे। अब हमें जो ये एंगल दे रखा है QOR, ये कितने डिग्री का दिया हुआ है 90 का, और जो ये POR है और जो ये QOR है ये किसकी शेप बना रहा है, लीनियर पेयर एंगल की शेप बना रहा है। अगर ये 90 का है तो इन दोनों का सम कितने का होगा 180 का। तो पहले हम इसे लिख लें कि एंगल POR प्लस एंगल QOR इक्वल में 180 डिग्री। ध्यान से देखो, एक POQ लाइन है, ये OR इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये दोनों एंगल कौन सी शेप बना रहे हैं लीनियर पेयर वाली, मतलब ये 180 का एंगल बना रहे हैं। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा ये P ये Q, जो QOR होगा यहाँ पे O है और यहाँ पे आपका R है, जो QOR होगा और POR होगा इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 180 के। क्यों होगा, ये कौन से एंगल आपके लीनियर पेयर एंगल्स है, और इनमें से आपको एक वैल्यू तो गिवन है, ये कितने डिग्री का दे रखा है 90 का, तो यहाँ पे पुट कर दे 90। तो POR इक्वल में 180, अब ये प्लस में इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस में, तो 180 माइनस 90, तो आपका POR किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री के आ गया। अब ये POR और QOR ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो इन्हें इक्वल लेके चलें। POR इक्वल में QOR, दोनों को हमने इक्वल बना दिया क्योंकि वो पहले से ही 90 था और इसकी वैल्यू भी किसकी आ गई 90 की आ गई। अब देखो प्रूफ हमें ये करना है। अब ध्यान से देखो POR को हम क्या लिख सकते हैं POS प्लस ROS। जो आपका ये POR एंगल बन रहा है इसमें से एक रे पास हो रही है OS, तो ये POR इस एंगल और इस एंगल का सम होगा, तो यहाँ पे लिख दें POS प्लस एंगल ROS। ठीक है, उसके बाद देखो QOR को, ये जो QOR एंगल है वो ये वाला एंगल है। अगर मैं इस पूरे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर दूँ
ध्यान से देखो, हमारे पास जो क्यू आ रहा है वो सिर्फ आपका इतना एंगल दे रखा है। अगर इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस करूँ तो ये आपका बचेगा, और ये पूरे एंगल का नाम क्या है, क्यू ओ एस। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस में आर ओ एस। इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दिया, ये रह गया, और वो क्या है, क्यू ओ आर। हमने क्यू ओ आर की जगह ही वैल्यू पुट करी है। अब आर ओ एस एक साइड ले आओ। अब ये माइनस का यहाँ पे आके प्लस का, और ये प्लस वाला इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस का। अब ये कितनी बार आर ओ एस आ गया, 2 टाइम्स, तो 2 एंगल आर ओ एस इक्वल में एंगल क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस। अब ये मल्टीप्लाई में इक्वल के वहाँ जाके डिवाइड में। ध्यान से देखो, अब हमने यही प्रूफ करना था ना। क्या किया इसमें, सबसे पहले हमने एक एंगल हमें 90 का दे रखा था, ये लीनियर पेयर बन रहा था, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 का। ये तो 90 का था, ये भी क्या आ गया आपका 90 का। तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल्स किसके हैं, यहाँ लिख देना ईच 90 डिग्री के हैं। ठीक है, फिर पी ओ आर के टुकड़े कर दिए और क्यू ओ आर के टुकड़े कर दिए। किस में कर दिए, आर ओ एस में कर दिए। पी ओ आर को क्या लिख सकते हैं हम, पी ओ एस प्लस आर ओ एस, और क्यू ओ आर को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे में से अगर आर ओ एस माइनस करेंगे तभी क्यू ओ आर रहेगा। आर ओ एस एक साइड, बाकी उस साइड लेंगे। कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। तो यही प्रूफ करना था, एंगल आर ओ एस इक्वल में 1/2 इंटू में एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। इट इज़ द गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल में 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P. Draw the figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP and angle XYQ and reflects angle QYP. ये हमें फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द एंगल XYQ and reflects angle QYP. अब हमें इस सब में फिगर भी नहीं गिवन है, हमें खुद ड्रॉ करनी है जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले क्या कह रहा है, आपको एक एंगल दे रखा है XYZ। मैंने आपको बताया था एंगल की शेप इस टाइप से होती है, जो एक ही पॉइंट से 2 रे पास होती हैं, 2 रे गुजरती हैं। ठीक है, तो एक हम फिगर बनाएंगे अब इसकी। आपको एक एक्स वाई जेड एंगल गिवन है, कितने डिग्री दे रखा है, 64 डिग्री दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। जो एक्स वाई है उसको हमें आगे की तरफ बढ़ाना है पी पॉइंट तक। ठीक है, ड्रॉ द फिगर ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। ड्रॉ कर दी हमने इतनी फिगर। इफ रे वाई क्यू, जो वाई क्यू रे है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। मतलब इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। कौन सी रे, वाई क्यू रे। मतलब जो बाइसेक्ट करने वाली रे होती है, जिस भी एंगल को कोई रे बाइसेक्ट करती है, वो दोनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक ये मीनिंग होता है, जो ये वाला एंगल है वो पूरे एंगल का हाफ है, और जो ये वाला एंगल है वो भी पूरे एंगल का हाफ गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ कर दी, गिवन लिखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, गिवन में क्या है, हमें एंगल एक्स वाई जेड इक्वल में 64 डिग्री, एक तो ये चीज़ गिवन है, और एक वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो सोल्यूशन देखो इसका किस टाइप से होगा। अब हमें एक्स वाई क्यू एंगल निकालना है। एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल दे रखा है। अब ये पूरी एक क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, और इस पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और ये कौन से एंगल होंगे, आपके लीनियर पेयर एंगल होंगे। अब ये आपकी देखो एक्स वाई रे है, एक्स ये वाई जेड ये एंगल है, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इस पे बनने वाले जो दोनों एंगल्स हैं इनका सम कितना हो जाएगा, 180। तो एक्स वाई जेड और जेड वाई पी इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल में 180 डिग्री। क्यों होंगे ये 180 डिग्री, क्योंकि कौन से एंगल हैं ये, लीनियर पेयर एंगल हैं। और अब इसमें से देखो एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू गिवन है 64 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 64, प्लस में एंगल जेड वाई पी इक्वल में 180 डिग्री। तो जेड
जेड वाई पी इक्वल में 180 माइनस में 64। तो जेड वाई पी आपका कितना आ गया यहाँ से, इसे इसमें से माइनस करेंगे 116 डिग्री जेड वाई पी आ गया। पर हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एक्स वाई क्यू निकालना है। एक्स वाई क्यू इतना एंगल है, ये क्यू है, ये एंगल तो हमें पता है 64 है। अगर इतना और पता चल जाए तो हम इन दोनों का सम करके एक्स वाई क्यू निकाल देंगे। अब देखो पूरा जेड वाई आ गया है और जेड वाई क्यू 116 आया है, और जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, इस एंगल के हाफ होंगे। क्यों हाफ होंगे, क्योंकि वाई क्यू जो रे है इस एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। अब यहाँ पे लिखोगे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, इसीलिए एंगल जेड वाई क्यू इक्वल में एंगल पी वाई क्यू इक्वल में हाफ ऑफ जेड वाई पी। तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे ये पूरे एंगल्स का क्या होंगे, हाफ होंगे। तो अब हम इनकी वैल्यू निकाल दें तो 1/2 जेड वाई पी आपने कितना निकाला है, 116। तो इसे कैंसिल करके कितना आ जाएगा आपका 58 डिग्री। तो मतलब आपका जेड वाई क्यू भी 58 डिग्री आ गया और पी वाई क्यू भी, ये भी कितने डिग्री आ गया, 58 डिग्री आ गया। पर हमें निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू निकालना है। अब देखो एक्स वाई क्यू कैसे बनेगा आपका, एंगल एक्स वाई क्यू, जो एक्स वाई क्यू एंगल है वो किससे मिलके बन रहा है, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 64 दे रखी है, ठीक है। और जेड वाई क्यू आपने अभी निकाला है, कितना निकाला है, 58 डिग्री निकाला है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 58। अब इन्हें प्लस करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 12, 11 और 12, तो 112 डिग्री आ गया आपका एक्स वाई क्यू। ये तो फर्स्ट वैल्यू आई है, बट हमें क्या निकालना है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स भी निकालना है। और हमने पी वाई क्यू या क्यू वाई पी एक ही बात होती है। इसकी वैल्यू तो हमने 58 निकाल रखी है, पर इसका भी हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्स चाहिए। और किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना होता है तो 360 में से उसी की वैल्यू को क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो हमने क्यू वाई पी निकाल रखा है, अगर हम उसे 360 में से माइनस कर देंगे तो आपका क्यू वाई पी का क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो 360 माइनस में क्यू वाई पी कितना है आपका 58 डिग्री, अभी से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 302 डिग्री।